हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशलिज्म। इससे पहले हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अंदर दो आइडियोलॉजीज कंप्लीट कर चुके हैं, लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। तो ये थर्ड आइडियोलॉजीज है और पॉलिटिकल आइडियाज में वो कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। तो सोशलिज्म शुरू करते हैं। सोशलिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि समाजवाद होता क्या है, ये क्यों आया। फिर हम देखेंगे कि इसका जन्म कब हुआ और इसने कैसे कैसे विकास किया। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पर्सन है, स्टालिन एंड लेनिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे सोशलिज्म कितने प्रकार का होता है, सोशलिज्म के क्या क्या टाइप हैं, कैसे कैसे सोशलिज्म को हम फॉलो करते हैं। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग टाइप का सोशलिज्म दिया है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कुछ किताबें और कुछ विचारक। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो समाजवाद होता क्या है? पहली बात तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज है। आइडियोलॉजी मतलब ये एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा, ठीक है। इसका एम क्या था? इसका एम यह है कि कैपिटलिज्म को यानी पूंजीवाद को पूरी तरीके से खत्म करके और समाजवाद लाए। समाजवाद वो होता है जिसके अंदर जैसे सोसाइटी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सबके अंदर समान वितरण हो संसाधनों का, गरीबों के अंदर भी और अमीरों के अंदर भी। यानी कि जो सरकार है वो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबकी ओनरशिप कौन ले ले? गवर्नमेंट ले ले, स्टेट ले ले या सोसाइटी ले ले। ये क्या करते हैं कि ये सब मानते हैं, सोशलिज्म जो थिंकर होता है ये मानता है कि जितना भी मतलब कंट्रोल है, जितना भी कंट्रोल है सोसाइटी पे, ये जो सोशलिस्ट थिंकर है वो ये मानते हैं कि जो भी समाज के अंदर जो भी वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर किसका कंट्रोल हो, उस पर किसका नियंत्रण हो? राज्य का नियंत्रण हो। ये कौन से विचारक मानते हैं? सोशलिज्म मानते हैं कि जितना भी कंट्रोल है, जो भी चीजें हो रही है, उस पर सबका स्टेट का कंट्रोल हो। फिर स्टेट उन रिसोर्सेज को इक्वली सब में गरीब और अमीर के अंदर डिवाइड करे। इसका जो मेन कंसर्न था वो क्या था? इकोनॉमिक इक्विलिटी हो, आर्थिक समानता हो सब में, और सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको एक नजर से देखा जाए। फिर धीरे धीरे पता चला कि जैसे जैसे प्रैक्टिस हो रही थी सोशलिस्ट सिस्टम की कुछ कंट्रीज में, तो वहाँ पे क्या था कि प्रोडक्शन था वो बहुत इनएफिशिएंट हो गया था, बहुत कम एफिशिएंसी हो गई थी उसकी। और जो सिस्टम था वो कैसा बन गया था? तानाशाह सिस्टम बन गया था, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि इतने सारा कंट्रोल एक पर्सन को दे दिया। हमने पढ़ा है, लॉर्ड एक्टन ने बोला है कि पावर करप्ट एब्सोल्यूटली और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद में ओरिजिन ओरिजिन आया है। ओरिजिन कैसे हुआ है इसका? कार्ल मार्क्स ने बोला है कि इन्होंने बताया कि इन्होंने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दी है सोशलिज्म की। यानी कि इन्होंने बताया कि सोशलिज्म कैसे जन्म लिया है सोशलिज्म ने। फिर उसके बाद में आया लेनिन। लेनिन ने बताया कि सोशलिज्म को मतलब कार्ल मार्क्स ने तो केवल बता दिया कि सोशलिज्म ये है वो है, थ्योरी दे दी सोशलिज्म की कार्ल मार्क्स ने। फिर लेनिन लेनिन थे, उन्होंने इसको कैसे समझाया, इसको प्रैक्टिकली इकोनॉमिक सिस्टम में इन्होंने लेनिन ने अप्लाई किया। फिर जो मेन चैलेंजेस आया लेनिन के पास में वो क्या आया कि जो प्रोडक्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको लेनिन ने क्या बोला कि जो भी प्रॉफिट है और डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर, वो हटा देना चाहिए। जैसे कि मतलब कंपटीशन और प्रॉफिट दोनों ही रिमूव कर देने चाहिए, फिर हमें प्रोडक्शन मैनेज करना चाहिए। और लेनिन ये मानते थे कि अगर हम मार्केट से प्रॉफिट हटा देंगे और मार्केट को खत्म कर देंगे, तो जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। रियलिटी में देखा, बोल तो दिया लेनिन ने कैसे कर लेते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं, वो चीज़ हटा देते हैं। फिर जब रियलिटी आई उनके सामने, तब उन्होंने देखा कि जो विदाउट मार्केट, बिना मार्केट के तो इकोनॉमी सिस्टम, इतनी बड़ी इकोनॉमी सिस्टम चलाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इकोनॉमिक फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो इकोनॉमी कोलैप्स हो गई 1917 के अंदर, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में। और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, एंड होने लग गया धीरे धीरे। इंडस्ट्रियल खराब होने लगी, बिखरने लगी। और जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो भी क्या होने लग गया, खत्म होने लग गया। फिर जैसे जैसे फिर फिर जो बाद के अंदर 1920 का जो समय आया, उसमें इन्होंने देखा कि रिवॉल्यूशन से पहले का जो प्रोडक्शन था उसका केवल कितना हो रहा है, 14% ही प्रोडक्शन हो रहा है। फिर समझ में आया, फिर पता चला कि ये क्या है, नॉन मार्केट सिस्टम की ये क्या है, प्रॉब्लम्स है, ड्रॉबैक्स। फिर लेनिन ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया 1921 में, रशिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या बोला कि मार्केट को कर दो लिमिटेड, यानी कि छोटे मोटे जो ट्रेड्स हैं, स्मॉल स्केल्स जो ट्रेड हो रहे हैं उनको तो अलाउ कर दो। और जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस है, यानी कि जो भी छोटी मोटी जो कंपनीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनको क्या कर दो, प्रमोट कर दो। और जो भी पर जो क्या होगा, स्टेट का क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। इसका जो मेन एम क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, कि इकोनॉमिक रिकवरी हो जाए, इसीलिए जो लेनिन था उसने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी। फिर उसके बाद में स्टालिन ने क्या बोला, जोसेफ स्टालिन ने बताया कि जो इन्होंने स्टालिन ने क्या बोला कि जो लेनिन की जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल इकोनॉमी जो लेनिन ने बताई थी, उसको इन्होंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया। और बोला कि जो भी कलेक्ट इन्होंने स्टालिन ने बताया कि एकदम फोर्स कल्टीवेशन शुरू करवा दो और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा दो। फिर जिससे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा सोवियत यूनियन के अंदर। फिर और उस टाइम क्या होता था, स्टालिन के टाइम पे सोवियत यूनियन के अंदर क्या थी, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम था, जिसको क्या बोलते थे हम, गॉस प्लान बोलते थे। इसका मतलब ये था कि टॉप से डाउन अप्रोच थी। सबसे टॉप पे क्या होती थी, स्टेट प्लानिंग कमेटी होती थी, गवर्नमेंट के अंदर ही था सब कुछ।
तो उसको क्या बोलते थे, स्टेट प्लानिंग कमेटी को गॉस प्लान बोलते थे। इसके कुछ गॉस प्लान के अंदर कुछ मेंबर होते थे इस कमेटी के अंदर, वो क्या करते थे, टारगेट डिसाइड करते थे और वो टारगेट धीरे-धीरे पास होते थे। सबसे पहले वो जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, वो टारगेट डिसाइड करती थी ये कमेटी, फिर उसके बाद में कुछ मिनिस्टर्स के पास जाते थे, फिर फैक्ट्रीज और फार्म्स के अंदर ये टारगेट सेंड कर दिए जाते थे। समझो एग्जांपल से कि जैसे कि कमेटी के अंदर 4-5 लोग हैं और प्रोडक्शन हो रहा है, स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है और भी कपड़ों का प्रोडक्शन हो रहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब कौन डिसाइड करेंगे कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, उसके क्या प्राइसेस रहेंगे, तो कब मार्केट में आएगा, उसका नाम क्या होगा, पैकेजिंग कैसे होगी, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, स्टेट प्लानिंग कमेटी डिसाइड करेगी। और वो ऑर्डर धीरे धीरे किसके पास जाएगा, फैक्ट्रीज और फार्म के पास जाएगा। यहाँ से एक मतलब हायरार्की थी सिस्टम के अंदर, वैसे ये प्लानिंग काम करती थी स्टालिन के टाइम पे रशिया के अंदर। और इसके अंदर क्या था, जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी जो स्टालिन ने दी थी, इसके अंदर गैप था। तो इन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे काम होगा, थ्योरी होगी, और प्लानिंग के अंदर क्या था, गैप था, मतलब कमियां थी कुछ, ऐसा कह सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस के अंदर जैसे जो चीजें जो लेनी है काम में, उसके अंदर और जो इनकी थ्योरी थी उसके अंदर क्या था, काफी डिफरेंस था। जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन था, वो क्या था, एफिशिएंट नहीं था। ब्यूरोक्रेटिक थी, इनएफिशिएंसी थी, बहुत जल्दी जल्दी प्लान चेंज हो जाते थे। जैसे कि मतलब क्या था कि जैसे बहुत ज्यादा रिजिडिटी थी कि एकदम से बता दिया कि है ना, इतने मतलब फॉर एग्जांपल सम अमाउंट ऑफ स्टील का प्रोडक्शन करना है स्टील वर्कर्स को, तो बहुत ज़्यादा अब क्या पता उनके पास रॉ मटेरियल हो या नहीं हो, वर्कर हो या नहीं हो, मशीन काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, उन्होंने तो ऊपर बैठे-बैठे ऑर्डर दे दिया और बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते थे। और क्या था कि बहुत जल्दी अब वो प्लान को एग्जीक्यूटिव करने ही वाले होते थे वर्कर्स, उतने में ऊपर से ऑर्डर आ जाता था कि ये अब ये वाला काम नहीं करना है, दूसरा काम करना है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे, बहुत ज़्यादा गैप थे। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ सोशलिज्म आता है। तो मैं आपको बताना भूल गई कि जो सोशलिज्म में टॉपिक था, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, कि हमें मतलब टॉपिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सोशलिज्म क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने बताया था, उन्होंने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया था। फिर उसके बाद में स्टालिन और लेनिन का जितना मैंने बताया उतना इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा इनका भी इंपॉर्टेंस थी सोशलिज्म के अंदर। फिर अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइप ऑफ सोशलिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स क्या है और कौन से थिंकर ने क्या कौन से टाइप दिया है, यानी कि कौन से थिंकर ने कौन से टाइप को सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको पता है ये थिंकर और बुक की आती है एग्जाम के अंदर, तो ये है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स क्या है सोशलिज्म के। तो पहला टाइप है यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म के जो इंपॉर्टेंट है, ये इसके थिंकर्स है रॉबर्ट ऑन, चार्ल्स फॉरियर और सेंट साइमन। इन्होंने क्या बोला कि आइडियल कोऑपरेटिव कम्युनिटी को इन्होंने फेवर किया। ये क्या थे, मतलब जैसे कि इनका मानना, इन सब थिंकर्स का ये मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे कम्युनिटीज बना देनी चाहिए और वो कम्युनिटीज़ क्या करें, अपने रिसोर्सेज शेयर करें, उनके बीच में कोई कंपटीशन ना हो, सब अच्छा काम करें। तो क्या थी, मतलब छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ बना देना और उनको मतलब मोरल पर्सुएशन, मतलब उनको समझा बुझा कर काम करवाना, उनको रिवॉल्यूशन नहीं करवाने देना। पर इसका जो यूटोपियन क्या थी, बहुत ज़्यादा यूटोपियन था, मतलब ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक था। ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आराम से रिसोर्सेज शेयर करके काम कर ले, इसलिए इसको क्या बोला है, यूटोपियन सोशलिज्म भी बोला है। और इसको जो मार्क्स और एंजल्स थे, उन्होंने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि बहुत इम्प्रैक्टिकल है और नॉन साइंटिफिक है। तो नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने मार्क्सिज्म, मार्क्सियन और साइंटिफिक सोशलिज्म दिया। इन्होंने बोला कि जो हिस्ट्री है वो कैसे चलती है, मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन से चलती है। मतलब जैसे मेन आइडिया सोशलिज्म ये था कि जितने भी रिसोर्सेज है उस पर किसका कंट्रोल हो जाए, गवर्नमेंट का या स्टेट का कंट्रोल हो जाए। बट कंट्रोल कैसे भी कर सकते हैं, या तो जो वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लाके सरकार को अपना देते रिसोर्सेज, या एकदम से रिवॉल्यूशन करके खुद अथॉरिटी ले ले सब चीज़ों की। तो अलग अलग चीज़ें होती है। मार्क्स ने और एंजल्स ने क्या बोला है, साइंटिफिक चीज़ें बताई। उन्होंने क्या बोला है, जो हिस्ट्री है वो कैसे चलती है, मटेरियल कंसेप्शन से चलती है। यानी कि रिसोर्सेज से, जिसके पास कितनी क्या इकोनॉमी है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इकोनॉमी कैसी है उस कंट्री की, तो उससे क्या होती है, हिस्ट्री चलती है। यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन दिया है। इन्होंने बताया जो क्लास स्ट्रगल है वो ही क्या है, हिस्टोरिकल चेंज का ड्राइविंग फोर्स है। यानी कि या तो कभी ये ना जो मजदूर वर्ग है वो शासन करेंगे, कभी जो ओनर्स है वो रूल करेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है, हमेशा क्लास स्ट्रगल रहता है। तो इससे क्या होती है, बार बार हिस्ट्री चेंज होती रहती है। इन्होंने बोला है कि मार्क्सिज्म ने क्या, इन्होंने क्या बोला है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने, इन्होंने बोला है कि एकदम से है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का बिल्कुल है ना अबॉलिशन कर दो। इन्होंने इस चीज़ को क्या किया, सपोर्ट किया है। और ना क्रांति करके एकदम हमें चेंज करना है, सोशल सिस्टम को चेंज करना है और कैसे सोसाइटी बनानी है, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनानी है। फिर उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसको किसने दिया, एडवर्ड बर्नस्टीन और एंथनी क्रॉसलैंड ने। इन्होंने क्या बोला है कि सोशलिज्म कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। यानी कि जो सोशल ओनरशिप किसको मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे कि पब्लिक, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशन हो गए, स्कूल हो गए, ये सब कौन कंट्रोल करे, पब्लिक कंट्रोल करे। यानी कि पब्लिक किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही होता है, अपन सब करते आ रहे हैं शुरू से चीजें। और फिर और सरकार इसमें क्या काम कर सकती है, वेलफेयर पॉलिसीज बना सकती है, गरीबों के हित में कुछ कुछ स्कीम्स पॉलिसीज बना सकती है। इन्होंने एकदम मना कर दिया कि वॉयलेंट रिवोल्यूशन होना ही चाहिए। बस मार्क्स और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में यही अंतर है, उन्होंने बोला रिवोल्यूशन होना चाहिए और इन्होंने बोला रिवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने किसको सपोर्ट किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है।
एकदम सामाजिक न्याय होना चाहिए और आर्थिक समानता सबको मिलनी चाहिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म में क्या है, इन्होंने बोला रेडिकल चेंज एकदम से चेंज आना चाहिए रिवॉल्यूशन के थ्रू। ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड थे। इन्होंने ये माना है कि ये मानते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अपनी जो पावर है वो एकदम से नहीं देगी मजदूर वर्ग को कि ये लो आज से तुम रूल करो। जो कैपिटलिस्ट क्लास है ऐसे नहीं बोलेगी एकदम से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अधिकार, अपने जो राइट्स है, अपनी जो लेबर जो हमने की है, मेहनत की है, वो हमें उनसे जबरदस्ती रिवोल्यूशन करके ही लेनी पड़ेगी, जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन में हमने देखा ही था। फिर कम्युनिज्म क्या है, ये बहुत ज्यादा रेडिकल एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म का। ये एकदम कंप्लीट मान लेता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए और फ्लोरिटेरियन डिक्टेटरशिप इज कंसिडर ए ट्रांजिशनल फेज, यानी कि जो सर्वहारा जो मतलब मजदूर वर्ग है उनकी तानाशाही ट्रांजिशनल फेज होगी, कुछ समय तक मजदूर वर्ग शासन करेंगे सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने के बाद में सर्वहारा वर्ग से। फिर इनका जो फाइनल गोल क्या हो जाएगा, एकदम से जो सोसाइटी वो कैसी हो जाएगी, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म सोशलिज्म से। फिर उसके बाद में गिल सोशलिज्म, ये देखो इसका कितना थिंकर, गिल सोशलिज्म का जो थिंकर है वो याद करना आसान हो जाएगा गिल से। जीडीएच कोल, ये कब डेवलप हुआ, 20वीं सेंचुरी ब्रिटेन के अंदर ये डेवलप हुआ। इसके अंदर क्या था, जो जो वर्कर्स हैं और जो गिल्ड्स है, मतलब वर्कर यानी कि जो गिल्ड है, जो ट्रेड यूनियन है, वो कंट्रोल करनी चाहिए अपना, जो जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो ट्रेड कर रहे हैं, जो भी वो इंडस्ट्रीज है, उस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए, ब्रिटेन के वर्कर का कंट्रोल होना चाहिए। इन्होंने माना है कि डिसेंट्रलाइजेशन, पावर सिर्फ है ना ओनर के पास ही ना इंडस्ट्री की पावर, वो ट्रेड के मतलब जो वर्कर्स से जो काम कर रहे हैं उनके पास भी क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या बनाया, ट्रेड यूनियन बनाया कि जो वर्कर्स के जो हित है, जो भी उनकी जो मांगे हैं, वो कौन रखे, ट्रेड यूनियंस रखें। उन्होंने क्या बोला, वर्कर्स के पास क्या होना चाहिए, अपना एक सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्रिश्चियन सोशलिज्म, इसके थिंकर है एफ डी मॉरिस, चार्ल्स किंग्सली। ये ब्रिटेन के अंदर आया, ये क्रिश्चियन वैल्यूज पे बेस्ड था, जैसे कि भाईचारा, कंपेनियनशिप, ब्रदरहुड। इन्होंने क्या सब माना कि कॉपरेशन होना चाहिए और सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर भी होना चाहिए। फेबियन सोशलिज्म ब्रिटेन में आया, इसके थिंकर्स थे सिडनी वेब, ब्रेटिस वेब और जॉर्ज बर्नार्ड शो। इन्होंने बोला कि ग्रेजुअल रिफॉर्म होना चाहिए, रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और ये इससे इन्फ्लुएंस कौन था, इससे लेबर पार्टी यूके की। इको सोशलिज्म क्या था, ये किससे, ये किन किन से मिलकर बना था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स से और इन्वायरमेंटलिज्म से। ये क्या करते थे, जो कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज किया इन्होंने, और इसको ये क्या सपोर्ट करते थे कि है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हम ऐसा विकास करें, सतत विकास करें कि जो हमारी जो जरूरत है वो भी पूरी हो और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो नीड्स है वो भी क्या हो, फुलफिल हो। ये रिन्यूएबल एनर्जी पे मानते थे और इनकी क्या थी, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर है और उनकी किताबें हैं, जैसे बियट्रिस वेब की, सिडनी वेब, रोजा लग्जमबर्ग, एडमंड वनस्टीन, व्लादिमीर पुतिन, जीडीएच कोल। तो ये टॉपिक इतना ही था। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये वाली जो स्लाइड है ये आपको याद करनी पड़ेगी। और जो ये सब जो है सोशलिज्म के टाइप में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके थिंकर क्या क्या है वो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, बस।